चलो, हमारा नया सस्पेंशन। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि शायद ये डुप्लीकेट सस्पेंशन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले ब्लॉग में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे गाड़ी की रेयर सस्पेंशन लीक हो गई थी अचानक से, मतलब ख़राब हो गई थी एक तरफ से आप कह सकते हो, जिसके कारण उस रात को ना ही हम लोग अच्छे से घूम पाए और ना ही अच्छे से क्रिसमस का मज़ा ले पाए। बट कोई बात नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और आज है 29 दिसंबर और सस्पेंशन हमारा आ चुका है। 2-4 दिन पहले मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था, तो उसी को लेने चलते हैं। आपको एक बार सस्पेंशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी हालत एकदम ठीक नहीं है, ऑयल एकदम से गिर रहा है, पूरी इसका काम ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं हर जगह ऑयल ही ऑयल है। बट कोई बात नहीं, अभी जो होना था वो हो चुका है। अभी बस इसको बनवाना है, मतलब रिप्लेस करना है एक नया न्यू सस्पेंशन के साथ। तो मैंने नए मॉडल की BS6 की WP-FX सस्पेंशन मंगवाया है। तो सस्पेंशन हमारे एक दोस्त के दुकान पर आ चुका है, तो उसी को लेने चलते हैं। फिर लेके फिर एक भैया है जिनकी शॉप सेंटर पर है, तो वहाँ पर जाके सस्पेंशन को फिक्स करवाते हैं, मतलब रिप्लेस करवाते हैं। करवा कर फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाड़ी को एक बार वार्म अप भी कर लेते हैं। उस रात के बाद मैंने एक बार भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है, तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके अच्छे से गर्म कर लेते हैं। उसके बाद निकलते हैं डायरेक्टली हमारे दोस्त के दुकान पर, सस्पेंशन पिकअप करते हैं। उसके बाद उसको फिक्स करवाने और एक भैया के शॉप पे लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी हालत, वो एकदम से इसका काम ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना उछल रहा है, इतनी उछलने की बात है ही नहीं इसमें। और लगता है अगले टायर पे हवा भी कम है। आप इसकी हालत देख सकते हैं। और ये है हमारा खरगोश। चलो, तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही है कि हम लोग अभी जाएंगे सस्पेंशन को फिक्स करने। सबसे पहले अगले टायर पे हवा भरवाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चला नहीं पा रहा हूँ। पीछे से भी ख़राब और आगे से भी ख़राब, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत ही उछल रहा है, ऐसे तो चला नहीं पा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले गाड़ी में हवा भरवाना ज़रूरी है। हवा भरवा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। और एक बात सस्पेंशन के बारे में बता देता हूँ कि रेड सस्पेंशन को फिर से रीबिल्ड किया जा सकता है, पर उसके लिए प्रॉपर टूल्स चाहिए जो हमारे हाफलोंग पर अवेलेबल नहीं है। तो उसी कारण मुझे नया सस्पेंशन रिप्लेस करवाना पड़ रहा है। और एक्चुअली मैं तो वैसा ही चाहता हूँ कि मैं रिप्लेस करवा लूँ, क्योंकि रीबिल्ड करने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ दिन बाद फिर से वो ख़राब ही हो जाएगा। यहाँ पर तो ट्रैफिक जाम हो रखा है। आप लोग पर यूजुअली आप लोग ट्रैफिक जैम्स नहीं देखते हैं, जब होता है तब मैं थोड़ा बहुत शॉक हो जाता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये कैसा उछल रहा है।
28.5 हाँ आगे। तो प्लान में कुछ चेंज हो चुका है। हमारे साथ और एक दोस्त ज्वाइन कर रहा है, वो भी मेरे साथ जाएगा सस्पेंशन को बनवाने के टाइम। तो चलो उसको पहले लेने जाते हैं उसके घर के सामने, लेकर फिर हम दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं आज का जो भी काम है वो काम करने। चलो निकलते हैं। तो दोस्त को पिकअप कर लिया है, अभी डायरेक्टली जाते हैं वर्कशॉप पर जाके हमारे भाई के पास से वो सस्पेंशन लेते हैं। लेकर फिर और एक भैया है जो सेंटर पे रहते हैं, उनका एक वर्कशॉप है सेंटर में, तो उनके पास जाके फिर इसको फिक्स करवाते हैं। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा उछल रही है, एकदम मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में। और एक्चुअली मैं इतने सारे गड्ढों पर गिराता भी नहीं हूँ, पर फिर भी ये कैसा हो गया। पर खैर जो होना था वो हो गया, उसको कोई टाल नहीं सकते हैं। अब क्या भरोसा, जो होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है, मैंने पहले ही कहा है। सस्पेंशन हम लोगों ने पिकअप कर लिया है। तो अभी इसको लेके डायरेक्टली हमारे भैया के शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर जाके इसको बनवाएंगे, इसको फिक्स करेंगे। फिर देखते हैं आज का दिन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। बहुत दिनों से हाफलोंग पर बहुत ही टाइट चेकिंग हो रहा है, तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हेलमेट लेके निकलें, अपना सब डॉक्यूमेंट्स सही रखें, हेलमेट को लेके निकलें, आराम से गाड़ी चलाएं। जब भी आप लोगों के पीछे कोई पिलियन बैठा होगा तो उसके लिए भी हेलमेट ले लें, क्योंकि नहीं तो अगर मामा आप लोगों को पकड़ता है तो डायरेक्टली 10,000 रुपये का फ़ाइन हो जाएगा, और हेलमेट का प्राइस बस 3 से 4,000 रुपये है। तो आप लोग देखिए कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर होता है ज़्यादा, पुलिस को फ़ाइन देना या फिर एक नया हेलमेट लेना। आई एम डैम श्योर कि सिनो टर्निंग पर चेकिंग बैठा हुआ है अभी आप लोग देख पाएंगे, बस मेरे साथ बने रहे अभी। देखा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर बहुत ही टाइट चेकिंग हो रखा है। देख लीजिए बहुत ही टाइट चेकिंग हो रहा है, जिसके लिए आप लोग हमेशा हेलमेट पहन कर निकलें। अगर हेलमेट ना हो तो पुलिस आपको रोक लेगी और आप लोगों को एक बहुत बड़ा फ़ाइन देना पड़ेगा, मतलब जुर्माना देना पड़ेगा। मैंने जो सोचा था जो सस्पेंशन लगवाने के लिए वो नहीं आया है, और हम पहुंच चुके हैं हमारे भैया के शॉप पर। यही है हमारा भैया का दुकान, जिनके ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट है। तो यही है हमारा नया सस्पेंशन, और ये है हमारा पूरा सस्पेंशन जो गाड़ी के साथ स्टॉक आया था। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि शायद ये डुप्लीकेट सस्पेंशन है, क्योंकि इसके अंदर कवर नहीं है। और नए सस्पेंशन जो BS6 के साथ आते हैं उनके अंदर एक कवर होता है जो इसको डस्ट से बचाता है। और आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि इसमें जो ये कवर है ये इसको डस्ट से बचाता है, और नए मॉडल्स में इसके अंदर में एक डस्ट कवर आता है जिससे ये डस्ट प्रूफ रहता है। और मेरे वाले पे तो पता नहीं, ना ही इसके अंदर कुछ कवर है ना ही बाहर कुछ कवर है, शायद ये डुप्लीकेट सस्पेंशन है। तो पता नहीं अभी
मैं भी एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ इसको देखने के बाद। अभी देखते हैं, भैया का काम होने दो, उसके बाद इसको भैया इसके काम में लग जाएंगे। तो इस सस्पेंशन को हम लोग फिर से रिटर्न करने जा रहे हैं, क्योंकि भैया कह रहे हैं कि ये ड्यूक 200 का सस्पेंशन है और ये कंफर्टेबल नहीं है इस बाइक के लिए, बहुत ही पतला है इसका स्प्रिंग। तो इस सस्पेंशन को फिर से रिटर्न करने जा रहा हूँ। रिटर्न करने के बाद फिर से कुछ दिन मुझे रुकना पड़ेगा 250 के सस्पेंशन के लिए, क्योंकि लगाना है तो एक बार से अच्छा वाला ही लगाना है। ये डुप्लीकेट्स और या फिर दूसरे मॉडल का नहीं लगाना है, क्योंकि भैया मुझे डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं है मेरे बाइक के लिए। तो इसीलिए हम लोग इसको घुमाने जा रहे हैं अभी। पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार सस्पेंशन ख़राब हो जाता है तो दूसरी बार डुप्लीकेट सस्पेंशन आ जाता है। शायद मेरे लक में ही कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं 2022 मेरे लिए क्या लेके आएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही कुछ लेके आए। जिस चीज़ के लिए निकले थे अभी वही काम नहीं हुआ है, क्या करे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, दिमाग ख़राब हो रहा है पूरा। जी लोग अभी भी यहाँ पर ही है, पकड़ रहे हैं सबको आराम से, तो इसीलिए हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। जो मैं सोच के आया था वो तो कुछ नहीं हुआ है, तो और भी बेकार टाइम वेस्ट हो गया और भी। काम हमारा हो नहीं पाया क्योंकि सस्पेंशन वो 200 का आ गया है अनफॉर्चुनेटली। हमें चाहिए था 250 का, तो काम हो नहीं पाया क्योंकि सस्पेंशन 200 का अनफॉर्चुनेटली आ चुका है और हमें चाहिए था 250 का, तो उसको नहीं लगाएंगे। अब फिर से कुछ दिन हमें रुकना पड़ेगा सस्पेंशन के लिए जब तक आता है। तो जब सस्पेंशन हमारा 250 का आ जाता है तभी लगवाएंगे। अभी कुछ दिन के लिए काम रोक देते हैं। बुरा लग रहा है भाई बहुत ही दिल से, जो काम के लिए आए थे वो काम हो नहीं पाया। और आज का व्लॉग तो मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा क्योंकि और तो कुछ काम है नहीं हमारे पास करने के लिए। इसके लिए ही निकले थे, जिसके लिए निकले थे वो काम तो हो नहीं पाया। तो एंड करते हैं आज का व्लॉग इसी के साथ ही। आप लोगों को कुछ दिनों से मैं बहुत ही बोर कर रहा हूँ शायद, पर क्या करें, ऐसा हो ही रहा है मेरे साथ। जब नया सस्पेंशन आ जाएगा उसका अपडेट मैं देता रहूँगा आप लोगों को। तो उम्मीद रखता हूँ आज का व्लॉग में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो टिल देन, राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।